You are watching Unbound India. नमस्कार दोस्तों, अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं जिस स्टोरी का आपको हमेशा इंतज़ार रहता है, पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म की ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, ये दिखाऊं, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। क्यों? क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। चलिए स्टोरी पर हम सीधे तौर पर आते हैं। जन्म तो है, मृत्यु भी है। मृत्यु तो होती है, मगर किसकी? कौन है जो मर जाता है और क्या है वो जो अमर है, अजर है, शाश्वत है? पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक ऐसी गुत्थी जो उलझी ही रहे तो बेहतर होगा। मैं सही कह रहा हूं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट करें। एक कहानी बताता हूं जिसे देख सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं? बौद्ध और जैन तो मानते हैं, सनातनियों में तो इसका पूरा एक सिद्धांत ही है। आगरा चलते हैं 40 साल पहले। आगरा में घटी पुनर्जन्म की घटना ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 28 अगस्त 1983 दिन मंगलवार रात 8:30 बजे बारिश हो रही थी। सुरेश वर्मा, जिसकी सदर बाजार आगरा में दुकान थी, आगरा में रेडियो टेप रिकॉर्डर की दुकान, रोज की तरह सुरेश वर्मा अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाता है। अभी घर के दरवाजे पर अपनी कार खड़ी करता ही है और बारिश हो रही है। तभी सुरेश वर्मा के 2 पुराने दोस्त साथी वहां आते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं और एक ने पॉइंट ब्लैंक करके सिर के दाहिने हिस्से में गोली मार देते हैं। गोली सिर को भेदते हुए बाहर निकल जाती है। सुरेश वर्मा की मौके पर ही असामयिक मृत्यु हो जाती है। सुरेश वर्मा की पत्नी उमा घर में अपने काम में व्यस्त थी। कोई पटाखा चला होगा ये सोचकर गोली चलने की आवाज़ को अनसुना कर दिया, मगर थोड़ी ही देर में उमा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी बारिश हो रही है। उमा बाहर निकलकर देखती है, उसकी सफ़ेद फिएट तो गेट पर ही खड़ी है। नज़र पड़ती है तो देखा कि उनका पति सुरेश वर्मा स्टीयरिंग पर भी लहूलुहान पड़ा है। चीख पुकार मच जाती है। अब जरा ध्यान से सुने। अकस्मात ही सुरेश वर्मा की मृत्यु होती है। अपने हत्यारों को सुरेश ने देख तो लिया ही था, इसी उलझन में प्राण शरीर से बाहर हो गए। सुरेश का शरीर वहीं गाड़ी में पड़ा है, मगर आत्मा बाहर हो चुकी है। वो सब घटना होते हुए देख रहा है। वो सब जो घट रहा है उस समय उसको होते हुए देख रहा है। यहाँ ये सब बता रहे हैं पुनर्जन्म ले चुके तोरण सिंह टीटू। नहीं, मैं स्वतः ही जैसे समझदार थोड़ा बहुत हुआ या बोलने में समर्थ हुआ तो अपने घर वालों से रोज़ सुबह उठने के बाद झगड़ा करता था कि ये मेरा घर नहीं है और आप लोग के पास पैसा नहीं है, मेरे घर में कांच लगे हुए हैं, मेरे घर पे कार है। तो मेरे पिताजी एक तरीके से आश्चर्यचकित रहते थे कि ये हमारे यहाँ पैदा हुआ है, हमारा लड़का है, मतलब ये किस तरीके की बात करता है, क्यों घर वालों को तंग करता है। वो कहाँ ये आगरा के बारे में बताता है कि मेरा वहाँ पे मर्डर हुआ था या मेरे को किसी ने मारा और उसके बाद मेरे को मारने के बाद इस तरीके से जला दिया गया और जलाने के बाद जो है यमुना जी में फेंक दिया गया। तो इस तरीके से बात करके मैं अपने माता पिता को रोज़ डेली एक तरीके से परेशान करता था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ऐसी आदत हो गई कि अपने सारे कपड़े सजोए और एक मतलब झोले या पॉलिथीन सीट पे रख के उसके बाद जो भी गाड़ी दिखाई देती थी रोड पे उसके पीछे भाग लेता था। एक्चुअली मैं भूला नहीं हूँ, जैसे मंगलवार का समय था ये और लगभग मेरे को लग रहा है ये बात होगी आपकी 83 की। तो 83 में उस टाइम थोड़ा बारिश का भी समय था। और दूसरा क्या था कि मैं अपनी दुकान एज यूजल रोज़ डेली सुबह शाम को मतलब 8 साढ़े 8 बजे करीब बंद करके पहुँचता था। शाहगंज में मेरी कोठी थी। तो कोठी पे पहुँचने के बाद मैंने हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाने के बाद मेरे को मतलब गाड़ी तो रुकी हुई थी, मैंने हॉर्न बजाया। उसके बाद उनमें से एक जो आता है जो कि मेरा ही परिचित था,
जो मेरा परिचित था अच्छी तरह, उनका नाम देखिए मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, जो भी है मेरे ही परम मित्र थे वो। हिचकिचा भी नहीं रहा नाम बोलने में, बलबीर सिंह नाम था उनका। अच्छा 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 अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप इस टाइम यहाँ कैसे, तो उन्होंने बोला कि नहीं बस आपसे मिलने आए थे। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, उन्होंने मेरे यहाँ राइट टेम्पोरल पे राइट साइड में ड्राइवर साइड में गोली मार दी। और आप गाड़ी में बैठे हुए हाँ, थे? मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके बाद सबसे पहले मतलब एक्चुअली मेरी जो वाइफ थी उमा मौजूद थी कोठी के अंदर। हाँ हाँ। तो उनको जैसे कि उन्होंने कई बार बातचीत भी हुई, बीबीसी के सामने भी स्टेटमेंट दिया कि हमें लगा था कि टायर फट गया है, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन फिर उसके बाद पता लगा कि वो गोली की आवाज़ है। उसके बाद वो सारे लोग निकल के आए। उन्हें पता तो था ही कि मैंने हॉर्न बजाया है। तो वही चीज़ उसके बाद वो लोग सारे आए, तब तक ये था कि उनको भी लग गया और उन्होंने बताया भी है। मतलब तब तक ये था कि मैं वहाँ मर चुका था और मेरी मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के लिए सुरेश वर्मा को शमशान घाट ले जाया गया। शमशान घाट पर तमाम तरीके की भीड़ है, सब लोग वहाँ मौजूद हैं। शमशान घाट पर कौन क्या बात कर रहा था, ये सब आज के तोरण सिंह टीटू को सब याद है। आगे से जब भी आप कभी शमशान घाट जाएं किसी की अंत्येष्टि में, तो ध्यान रखें शांत ही रहें। क्यों? क्योंकि जो गया है वो वहीं मौजूद है, वो आपकी सारी बातें सुन रहा है। पहले तो मेरे को यहाँ तक पता था कि मेरे को जब शमशान घाट ले जा रहे थे तो कौन मेरी डेड बॉडी को ले जा रहे थे, इतना तक क्लियर था, बिल्कुल साफ। पीड़ा बिल्कुल महसूस हुई जैसे गोली इंटर यहाँ से हुई, पीछे जो डायवर्जन होके पीछे निकली, उस तक मेरे को कुछ थोड़ा बहुत एहसास है कि दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। उसके बाद फिर तुरंत ही मतलब ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। फिर मेरे को कुछ भी अब याद नहीं। चलिए वापस 1983 में चलते हैं। कपिल देव क्रिकेट में भारत को विश्व विजेता बना चुके थे। बहुत उथल पुथल का दौर था उस समय। मेरी उम्र के लोगों को ये सब उस समय का याद होगा कि क्या चल रहा था उस समय देश में। बहुत कुछ देश में घट भी रहा था, मगर आगरा से कुछ ही दूरी पर बाद गांव में 12 दिसंबर 1983 को महावीर सिंह के घर छठी संतान के रूप में लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है तोरण सिंह, प्यार से उसे टीटू बुलाते हैं। जिनको अभी आपने सुना उन्हीं टीटू की बात हो रही है। टीटू जब 18 महीने का था तब आश्चर्यजनक रूप से अपने माता पिता से कहता कि उसका नाम सुरेश वर्मा है और वो आगरा में रहता है। उसकी सुरेश रेडियो के नाम से सदर बाजार में दुकान है, उसे वहीं जाना है। इस बात की वो लगातार रट लगा के रखता। घर के लोग सकते में आ जाते हैं। यही बातें करते हुए वो बड़ा हो रहा होता है। 4.5 साल की आयु में वो आगरा जाने की जिद को पकड़ ही लेता है। परेशान होकर एक दिन तोरण सिंह टीटू के पिता, जो कि आगरा में ही एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, उसे आगरा ले जाते हैं। टीटू खुद ही रास्ता बताता है और सीधा दुकान में घुस जाता है, जहां सुरेश वर्मा की विधवा पत्नी उमा मिलती है। उमा को टीटू तुरंत पहचान लेता है, फिर सारी गुप्त बातें बता देता है, जिसे सब मान भी लेते हैं। पूरी दुनिया में इस पुनर्जन्म की चर्चा होती है। पिताजी मेरे लेक्चरर थे नॉर्गेनिक केमिस्ट्री के, महावीर सिंह और क्या नाम है, बालूगंज में एक होबला इंटर कॉलेज पढ़ता है। माता जी शांति देवी, जो कि हाउस वाइफ ही थी। वो कोई नहीं, हम 3 भाई 3 बहनें हैं। सबसे छोटा मैं हूँ, मेरे से बड़े 2 भाई साहब हैं, अशोक कुमार, राजकुमार। उसके बाद मेरी सिस्टर हैं आशा, कविता और गायत्री। उसके बाद मैं हूँ घर में। कि मैं रोज डेली तंग करता था पिताजी को। तो पिताजी बालूगंज जो जाते हैं हम लोग, सदर बाजार होके गुजरना होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन तेरे को हम लेके चलेंगे अपने साथ, फिर वहाँ पे जाके इंक्वायर करके आते हैं। अगर तेरे को वास्तव में ही पता है तो तुम आगे आगे चल रहा, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 1 से 1.5 किलोमीटर पहले, जैसे कि नंद सिनेमा चौराहा है, उधर छोड़ दिया गया और मैं आगे आगे, पिताजी पीछे पीछे। तो जाने के बाद जैसे ही मैं दुकान पर पहुँचा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ जो थी मेरी पुरानी वाली भाई, वो दुकान पर बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा आप इस कुर्सी पे क्यों बैठी हुई हो? उमा वर्मा, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप जो है क्यों बैठी हैं इस कुर्सी पे, और ये इतना मॉडिफिकेशन कैसे हो गया दुकान के अंदर, ये क्यों चेंज किया, ये तस्वीर यहाँ क्यों लगा रखी है? उन्होंने मेरे से पूछा भैया आप इतने छोटे इस एज में क्या बोल रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में आ रहा। उनको तो एक तरीके से सोचिए कि वहाँ सरप्राइज मिला कि ये जो आए हैं ये
इसी मतलब ये दुकान का मालिक है और ये सुरेश है। जब मेरे पिताजी ने उनसे बताया कि देखिए ऐसे से आप अन्यथा न लें, तो उस कॉलेज में नौकरी करता हूँ और ये स्थिति है, हमारे घर ये बालक बच्चा पैदा हुआ है और ये इस तरीके से बात करता है, ऐसा वास्तव में कुछ घटित हुआ था या क्या था? उन्होंने कहा ऐसा हुआ तो है नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आपका जैसे मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले हम कहाँ गए थे। तो मैंने उनसे बोला हम धौलपुर नज़दीक एक मेला लगता है, उसमें आपने बोला था हम गए थे, तो हमारे साथ कौन कौन गया था? ठीक है, अब गए थे तो मैं कहाँ बैठी हुई थी? मैंने आप कार के बोनेट में बैठी हुई थी, आपने वहाँ बैठ के जलेबियाँ खाई थी। मतलब इस वाक्य को हम दोनों के अलावा कोई जानता नहीं है। बहुत सारी ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मतलब चीज़ें उन्होंने पूछी मेरे से, बातें पूछी। वो बहुत जैसे बच्चे थे मेरे जो रोनू सोनू, उनको उन्होंने 20 से 22 बच्चों में बिठा दिया। तो उन्होंने पूछा कि अगर वास्तव में आप जानते हो तो उनको पहचान के लाओ कौन है वो। अच्छा। तो दोनों को पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल लगता है कि कुछ चीज़ें जो गड़बड़ हुई हैं, जैसे भी हुआ है मेरे से पुराने कर्म कुछ उल्टे सीधे हुए हैं, कुछ भी हो, उसको इस जन्म में शायद सुधारने का मेरे को मौका मिला है, तो मैं कर रहा हूँ। जानते हैं ये मामला आत्मा की अदला बदली का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मसला है, आत्मा की अदला बदली, ये क्या होता है? तोरण सिंह जी क्या कह रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। ये सर मेरी उधर मतलब एक वैकेंसी हो, मैं वहाँ अकोमोडेट हुआ, अच्छी बात है, या कुछ कार्य ऐसे थे जो मेरे ही या आपकी एप्लीकेशन में इतना दम? हाँ बिल्कुल, हाँ एप्लीकेशन में भी दम हो सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के विशेषज्ञ आते हैं, जांच पड़ताल होती है जिसमें इयान स्टीवेंसन भी आते हैं, केस पर रिसर्च करते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये पुनर्जन्म का केस तो है ही, साथ ही सोल रिप्लेसमेंट का भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। 1990 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होती है, सारे विश्व में इस खबर से तहलका मच जाता है, हजारों कहानियां सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं। तोरण सिंह टीटू का किस्सा लोग खूब पसंद करते हैं। अनबाउंड इंडिया भी पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार जाकर तोरण सिंह टीटू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करता है। आज वही टीटू यानी तोरण सिंह पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार में प्राध्यापक हैं, डीन हैं। अनबाउंड इंडिया ने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जहां उन्होंने बताया कि यह सिर्फ पुनर्जन्म ही नहीं बल्कि आत्मा की अदला बदली यानी सोल रिप्लेसमेंट का मामला है। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आत्मा सच में अजर अमर है? क्या हम सब सिर्फ शरीर बदलते हैं और आत्मा अनंत यात्रा करती है? कमेंट में लिखिए आप पुनर्जन्म पर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन ये केस कोई पहला केस नहीं था। भारत में ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड केस सामने आए हैं, जैसे शंकर की कहानी, कानपुर 1950 की। एक बच्चा जो बार बार कहता था कि वह मुरादाबाद का व्यापारी है और अपने परिवार का नाम तक बता देता था, बाद में सब सच निकलता है। एक और केस है रविंद्रनाथ ओझा का केस, जो कि बरेली का था। 5 साल का बच्चा जिसने अपने पिछले जन्म की हत्या की पूरी कहानी बताई और अपने हत्यारे को पहचान भी लिया था। ऐसे ही एक किस्सा शांति देवी केस 1931 दिल्ली का। एक लड़की जो लगातार कहती थी कि उसका असली घर मथुरा में है, जब परिवार वहां ले गया तो उसने अपना पति और बेटा दोनों पहचान लिए थे। यहां तक कि महात्मा गांधी तक को इस केस में दखल देना पड़ा था। और भी कई केस हैं, जैसे बेंगलोर में अभी जो रहती हैं मृदुला शर्मा, उनका केस, उनकी स्टोरी, उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ देख सकते हैं। एक और केस है दीप कपाड़िया का, जो कि मुंबई में रहते हैं, उसकी स्टोरी का केस जो है लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके ये सारी स्टोरी देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या वाकई आत्मा शरीर बदल लेती है? क्या हमारी यादें मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं, जीवित रहती हैं? क्या विज्ञान कभी इसका कोई राज खोल पाएगा? क्या उस जगह तक पहुंच पाएगा विज्ञान? इसका तो इंतजार है ही। ये रहस्य जितना उलझा हुआ है उतना ही रोमांचक भी है, और यही है भारत की ताकत। यहाँ की धरती पर ऐसी घटनाएं घटी हैं जो पूरी दुनिया के लिए अब भी अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। तो अभी आप बताइए, क्या आप पुनर्जन्म
और शोर रिप्लेसमेंट में यकीन करते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दें। तो इस स्टोरी में इतना ही। आगे फिर से आपसे किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोमांचक स्टोरी में फिर मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।